हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद एजुकेशन मोटिवेशन में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल आज आप लोग के लिए लाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। और आपको मैं इससे पहले भारत के विकास में कौन कौन से संगठन थे उसके बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज हम आप लोगों के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाया गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में 1986 के बाद हमारे देश में 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुई थी और इसकी पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंजूरी मिली थी। हमारे देश में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 34 साल के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी। आज मैं आपको स्कूली शिक्षा के बारे में जो नई चीज़ें जोड़ी गई है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो स्कूली शिक्षा में जो 10+2 का स्ट्रेंथ था उसको अब 5+3+3+4 बना दिया गया है। और 5+3+3+4 में जो बातें कही गई है उसमें पहले 5 साल जो दिया गया है उसमें बच्चे 3 साल आंगनबाड़ी केंद्र में रहेंगे, उसके बाद 2 साल पहली और दूसरी क्लास पढ़ेंगे। और सबसे खास बात ये भी बताया गया है कि पहली और दूसरी क्लास में बच्चे से परीक्षा नहीं लेंगे, उसे 2 साल के बाद तीसरी क्लास में डालेंगे और तीसरी क्लास के बाद उसे परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद बच्चे स्कूली शिक्षा 12 साल करेंगे तो 12वीं पास होंगे। और सबसे खास बात यह है कि 10वीं का बोर्ड 12वीं के बोर्ड में सेमेस्टर वाइज किया जाएगा कि हर 6 महीने के बाद परीक्षा लिया जाएगा, जिससे बच्चे का एवेल्यूएशन भी ठीक तरह से हो जाएगा। जहाँ तक स्कूली शिक्षा में जो रिकमेंडेशन किया गया है वो बहुत ही अच्छा तरह से किया गया है, क्योंकि बच्चे को 5वीं क्लास में पढ़ाने के बाद 6ठी क्लास से ही उससे टेक्निकल और कौशल वाली चीज़ें बताई जाएगी, ताकि वो अपने जीवन में शुरुआत से नई नई कौशल और तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पेशा शुरू से ही कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 8वीं क्लास तक के मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से स्कूल में शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चे को समझने में भी आसानी होगा और ज़्यादा समझ में भी आएगा। उसके बाद त्रिभाषाई फॉर्मूला का जो इस्तेमाल किया जाएगा उसमें 2 भाषा क्षेत्रीय होगा, जिससे बच्चे आसानी से उसे समझ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा किया गया है प्राइमरी लेवल के लिए। अब बात की जाए उस शिक्षा की जिस शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। क्रेडिट को डिजिटल सिस्टम में रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना किया जाएगा, जिससे वो डिजिटल रूप में हमेशा रहेगा। नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन में सबसे खास बात यह किया गया है कि ये कोर्स 4 साल का कर दिया गया। अब पुराने वाले शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन 3 साल का था, जिससे बच्चे का फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर कर लिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी जब तक कि वो 3 साल पूरा कर ले। और लेकिन नई शिक्षा नीति में अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो सर्टिफिकेट का काम करेगा। अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल कर लेते हैं तो आपकी डिग्री का वैल्यू डिप्लोमा 3 साल का कोर्स पूरा करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप 4 साल पूरा करते हैं तो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप 4 साल पूरा करते हैं तो आप एमए करने के लिए सिर्फ 1 साल में आपका एमए हो जाएगा और फिर डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। इससे एक खास बात है कि अगर कोई भी बच्चा 1 साल पढ़ के सर्टिफिकेट अपना ले सकते हैं, जिससे उसका 1 साल का भी वैल्यू रहेगा। लेकिन पुराने शिक्षा नीति में 1 साल के करने के बाद अगर छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो उसे फिर से दोबारा करना पड़ता है। ये एक सबसे अहम बदलाव है ग्रेजुएशन के छात्राओं के लिए और उच्च शिक्षा में।
उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक या उसके बाद हर एक जिला में एक बहुविषयक संस्था बनाया जाएगा ताकि इसका भरपूर काम कर सके और इसको जमीनी सतह पे UGC, AICTE और NCTE जगह एक ही नियामक बनाया जाएगा। दूसरे मुल्क में टॉप ग्लोबल में आने वाले 100 रैंक के अंदर आने वाले यूनिवर्सिटी को जगह दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से कि वो अपना संस्था यहाँ खोल सके, जिससे बड़ा बदलाव होगा और ज़्यादा फायदा होगा, जिससे हमारे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी भी उसके बराबर का या उससे अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो कंपटीशन का भी माहौल क्रिएट होगा, जिससे हर एक यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छा होने का संभावना है। और हमारे मुल्क में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 6% GDP में खर्च करने की इस प्रस्ताव में दिया गया, लेकिन 2017-18 के बजट के मुताबिक भारत सरकार ने सिर्फ 2.7% GDP शिक्षा में खर्च किया। ये एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जब 2.7% GDP 2017-18 के बजट में सरकार ने पेश किया तो 6% GDP स्कूल एजुकेशन में खर्च करना ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण लग रहा है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है देश के लिए और शिक्षा के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जमीनी सतह पर अगर पूरा तरह से करना है तो इसमें राजनीतिक की बहुत सर्वशक्ति और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बना देंगे और उसको ज़मीनी सतह पर अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसा बनाना कोई फायदे की काम नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर तमाम राजनीतिक पार्टियां या तमाम यूनिवर्सिटी तमाम लोग मिलकर इस शिक्षा नीति को अगर सही तरह से अपनाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए कि अब कुछ चीज़ें इसमें हैं जो नहीं करना है या पूरे तरह से उसको अभी बनाया नहीं गया है, तो जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरे तरह से अगर लागू हो जाएगा तो फिर एक अच्छे तरीक़ा से पूरे विस्तार से अगला वीडियो दूसरा वीडियो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब पूरे तरह से लागू हो जाएगा तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी पूरे तरह से बताया नहीं गया है। बताते ही फिर हम आपको किसी वीडियो में पूरे डिटेल पूरे विस्तार से बताएंगे। इस शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए, जिससे उसका अप्लाई किया जाए। और सबसे खास बात यह है कि इसको पूरे तरह से बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और जो भी 6% GDP बनाया है उसमें पूरे तरह से अगर 6% GDP दे दिया जाए तो देश को शिक्षा को बहुत फायदा होगा। लिहाजा ये तो काम बड़ी मुश्किल है, लेकिन हुकूमत ने बनाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 6% GDP एजुकेशन में खर्च हो और जिससे देश को और आवाम को लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में मुख्तसर बताया हूँ। डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।